8 नवंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ फिलिपियों अध्याय 3 पद संख्या 17 से 21 और अध्याय 4 पद संख्या 1। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धानवन का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह उसकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरे स्वामी मुझे कारिंदागरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सहारा किया, उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र से कहते हैं कि स्वर्ग ही हमारा स्वदेश है। इसका मतलब हमारा वास्तविक निवास स्वर्ग है और इस संसार में हम मात्र परदेशी के समान हैं, जो अपना समय पूरा होने पर इस संसार से विदा हो जाएंगे। इस संसार में हम मात्र एक कारिंदा के समान है, जिससे इस संसार की कुछ चीजों और वस्तुएं सौंपी गई हैं, जिससे हम उनकी देखरेख कर सकें। इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वह सब हमें दिया गया है। धन दौलत, ज्ञान, नाम, शोहरत, कला, खेत खलिहान, यहाँ तक कि हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हम सब हमें ईश्वर से प्राप्त है। हम मात्र इन सब के रखवाले हैं, जिसका हिसाब हमें बाद में देना होगा। लेकिन अक्सर हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे कि यह सब हमारा है और हम इन सब के मालिक हैं। हमारा आने वाला जीवन हमारे इस जीवन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम यह जीवन जीते हैं। आज के सुसमाचार में हम बेईमान कारिंदा को पाते हैं, जिसने झूठ धन के माध्यम से अपने आने वाले जीवन के लिए तैयारी की, जिससे उसको कारिंदागरी से निकाले जाने के बाद वह बेसहारा या भूखा न रह जाए।
हमें भी यह जीवन उस कारिंदा के समान दिया गया है। अगर यह जीवन हम सच्चे, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते हुए जिएंगे तो हमें इसका पुरस्कार हमें आने वाले जीवन के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे, उस बेईमान करिंदा के समान झूठे धन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे से छोटे बातों में ईमानदार हैं उसे और भी दिया जाएगा। इस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार में असरफियों का दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां पर एक स्वामी ने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी, जिससे वह वापस आकर उनका लेखा ले सके। हमें भी यह जीवन प्रभु से मिला है, जिसका लेखा जोखा हमें बाद में देना होगा। अक्सर हम प्रभु से अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, परंतु हम यह नहीं सोचते हैं कि जो हमें प्रभु ने दिया है, हमने उसके साथ क्या किया है, उसका कितना फल उत्पन्न किया है। क्या हमने कभी सोचा है कि जितने वरदान और आशीर्वाद हमें प्रभु से मिला है, उसके बदले में हमने उन्हें दिया ही क्या है। प्रभु यीशु हम सभी से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। आइए हम ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों का सही उपयोग करते हुए ईश्वर की नजरों में ईमानदार बने रहें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।